नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 7 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का नाम बादल राग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था, जिसमें कवि ने बादल राग के रूप में क्रांति का आह्वान किया था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, बादल राग कविता किस कवि ने लिखी है? यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला जयशंकर प्रसाद ने, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत ने, चौथा महादेवी वर्मा ने। बच्चों, सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यह कविता इन्होंने लिखी है। प्रश्न 2, बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प बताना है। पहला अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा गीतिका, चौथा नए पत्ते। बच्चों, सही उत्तर है अनामिका। प्रश्न 3, बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह में कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला 6 खंडों में, दूसरा 2 खंडों में, तीसरा 3 खंडों में, चौथा 4 खंडों में। बच्चों, सही उत्तर है 6 खंडों में। बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह में 6 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प बताना है। पहला जागरण, दूसरा हंस, तीसरा मतवाला, चौथा माधुरी। सही उत्तर है मतवाला। इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न 5, बादल राग कविता में कवि किसका आह्वान करता है? उत्तर है बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान करता है। प्रश्न 6, पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक है? उत्तर है पंख शोषित वर्ग का
तथा अट्टालिका सुविधा संपन्न वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न 7, कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? उत्तर है, कवि ने गरीब और सुविधा से वंचित, कठिन परिश्रम करने वाले आम आदमी की दुर्दशा का वर्णन किया है। प्रश्न 8, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? उत्तर है, बादलों के आगमन से गर्मी से तपी धरती नया जीवन एवं रूप ग्रहण करती है। अकाल की चिंता से घबराए किसानों को राहत मिलती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अर्थात नन्हे नन्हे पेड़ पौधे जमीन में उग जाते हैं। प्रश्न 9, कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है? उत्तर है, कवि के अनुसार वायु रूपी सागर पर बादल तैर रहे हैं। वे इस प्रकार से घुमड़ घुमड़ कर आकाश में आच्छादित है जैसे अस्थायी सुखों पर दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। प्रश्न 10, बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं? उत्तर है, कवि कहता है कि बादल बार बार गर्जना कर रहे हैं। उसका बरसना मूसलाधार है, अर्थात बादल तेज गरज के साथ धरती पर बरस रहे हैं। बिजली रूपी तलवारों के प्रहार के बाद भी बादल पृथ्वी पर अपना जल तीव्र वर्षा के रूप में बरसा रहे हैं। प्रश्न 11, कवि ने बादल की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? उत्तर है, कवि ने बादल को आकाश को छूने वाले, उससे प्रतियोगिता करने वाले धीर वीर एवं अपराजित योद्धा बताया है। बादल क्रांति के स्वर व चेतन को गति प्रदान करने वाले हैं। बादल ध्वंस के पश्चात
नवनिर्माण करने वाले हैं। प्रश्न 12, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? उत्तर है, कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में देखता है। बादलों का आगमन सभी के हर्ष का कारण होता है। क्रांति का आगमन शोषित वर्ग के हित में होता है। बादलों का गर्जन किसानों व मजदूरों को नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। अपने आह्वान के द्वारा वे समाज में फैले शोषण को समाप्त करना चाहते हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।